हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में। वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जो रिसोर्सेज हैं उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। वो 3 टाइप्स हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज अब पहले हमने पढ़ना है कि वो क्या होते हैं। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं और हम उन्हें बहुत ही कम मॉडिफिकेशन से यूज़ करते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हमारी रिवर्स और लेक्स में है, जो सॉइल है, मिनरल्स है, ये सभी एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनमें से बहुत सारे फ्री गिफ्ट हैं नेचर से और हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयर है, एयर हम ये तो नहीं है कि किसी पाइप में डालेंगे फिर अपने नाक के साथ लगाएंगे तो हम फिर ब्रीथ करेंगे, नहीं, हम डायरेक्टली ब्रीथ करते हैं। कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं, ज़रूरत पड़ती है उनकी, ताकि हम नेचुरल रिसोर्स को एक बहुत ही अच्छे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी कैटेगराइज किया जाता है 2 रिसोर्सेज में रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनका पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं? रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं, जो वापस रीन्यू हो जाते हैं, वो होते हैं मतलब कि जैसे हम किसकी लें, हाँ, जैसे सोलर एनर्जी हो गई। अब हम उसको रीन्यू कर सकते हैं ना। सोलर एनर्जी, विंड होगी, जिनको हम एक बार यूज़ करके वापस रीन्यू कर सकते हैं, वो होते हैं रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। और इन पे ना ये अनलिमिटेड होते हैं, मतलब कि जितना भी यूज़ करो ये कभी ख़त्म नहीं होते। और इनमें हमारी एक्टिविटीज़, हम जो कुछ मर्जी करें, इन पे हमारी एक्टिविटीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stroke। हाँ, लेकिन अगर हम इनका केयरलेस यूज़ करेंगे कि जैसे कि हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हमने पानी की टैप खोली हुई है, सॉइल का भी हम ऐसे ही यूज़ करें, फॉरेस्ट को हम ऐसे ही बेवजह काटे जा रहे हैं, तो ये उनके स्टॉक पे, मतलब कि जितने वो हैं उन पे इफ़ेक्ट करेगा। ये थोड़े कम हो सकते हैं। जो वाटर है वो एक अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स लगता है हमें कि ऐसे दिखता है, पर ये शॉर्टेज होती है वाटर की। नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। हाँ, मतलब कि वाटर जो है ना उसकी शॉर्टेज होती है और हर जगह वाटर ड्राई हो रहा है आज के दिन बहुत सारे वर्ल्ड्स के पार्ट में। अब देखते हैं रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है, मतलब कि वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो सकते हैं। वो होते हैं नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। वंस द स्टॉक्स are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished। अगर एक बार नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक जो है, जितने वो हैं, वो एक बार ख़त्म हो गए ना, उनको लाखों, करोड़ों, अरबों साल लगेंगे वापस रीन्यू होने में और रिप्लेनिश होने में। Since this period is much more than human lifespans, मतलब कि ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड ह्यूमन, मतलब कि हमारी लाइफ से बहुत बहुत ज़्यादा है। Such resources are considered non-renewable। इन रिसोर्सेज को हम नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ग्लॉसरी देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्स, अब इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। वही मैंने आपको बताया कितना अमाउंट है एक रिसोर्स का जो अवेलेबल है जिसे हम यूज़ कर सकें। अब देखते हैं आगे क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन,
क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ फिज़िकल फैक्टर्स, मतलब कि कितने फिज़िकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया और एल्टीट्यूड हो गया। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करते हैं एक दूसरे से अर्थ में। सो मच ओवर द अर्थ, मतलब कि पूरे अर्थ में, ओवरऑल अर्थ में ये डिफ़र करते हैं। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम्स रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो तभी रिसोर्स बनते हैं जब उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको चेंज किया जाता है। जैसे आयरन ओर हो गया, वो कोई भी रिसोर्स नहीं था जब तक पीपल ने उसको यूज़ किया, मतलब कि पीपल ने उसको आयरन ओर को आयरन के रूप में यूज़ करना शुरू किया, मतलब आयरन ओर से आयरन बनाया। जो पीपल हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स बनाने में, विच आर नाउन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब कि ये सभी जो रिसोर्स है ना, मतलब कि बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स, ये सभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल like us use natural resource to make human made resources। तो मोना कहती है कि जो पीपल हैं जैसे हम, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बना सकें। मोना कहती है नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, नॉड करते हुए, और राजू कहता है यस, हाँ। अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब कि जो पीपल हैं वो नेचर का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे गया? हाँ, बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी से बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज बना सकें। दैट इज़ वाई, इसलिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक स्पेशल रिसोर्स हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हम सभी, आप, मैं और बहुत सारे लोग, ये सभी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो एजुकेशन और हेल्थ है ना, उसने पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में बहुत ही बड़ी हेल्प की है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, पीपल की स्किल की क्वालिटी जो है, मतलब पीपल्स की जो स्किल्स है ना उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, सो दैट कि वो एबल हो सके मोर, बहुत सारे रिसोर्सेज को बनाने में, जिन्हें हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो डू यू नो पढ़ लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू नंबर, quantity and abilities, mental and physical, of the people, though they are differing views regarding treatment of humans as a resource. One cannot deny the fact that is the skills of human that help in transferring the physical material into वैल्यूएबल रिसोर्स। मतलब कि वही बात आ गई ना, ह्यूमन रिसोर्स उसकी क्वांटिटी, नंबर, एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटी क्या है और फिज़िकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब ये कंजर्विंग रिसोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एंड आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।